पंडित कुछ पूछे? पंडित जी, हमारी बात का अर्थ ये है कि हाँ, ये दाता ठाकुर की दाता की जिम्मेदारी है और दाता अपनी जिम्मेदारी तुमका दीन है, यानी कि ये लड़की की सुरक्षा का, और तुम हो कि का थप्पड़ मारे चले। तुमको किसने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी दाता हमको दी है? गांव में जो है लखन के गुर्गे वो बतियात रहे, बस सबे सुना। वहां फिर आकर कान पकड़ने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा नहीं कह सकते का पंडित? देखो तो हड़बड़ी में सब गड़बड़ा गया। तुम इका थप्पड़ मारे चले हो ना, तभी मुंह से निकल गया। अब दुई वाक आपस में टकरा गए। खैर तुम हमरे जबान की चिंता छोड़ो, तुम अपने जबान की फिक्र करो। जौन तुम दाता ठाकुर का दिए हो इनकी सुरक्षा का, समझ गए ना, वही करो। हाँ हाँ ठीक है। इस पंडित के कारण बच गए, लेकिन आगे से हमारे दाता की शान में कोई गुस्ताखी ना करना। ता है ना, अगर दाता के लिए कोनो की जुबान चले ना, हम अपनी दी हुई जुबान भूल सकते हैं और तुम्हारी जुबान खींच सकते हैं। पंडित जी सुनिए, सुनिए तो। पंडित जी, आप सुन नहीं रहे थे या जानबूझकर सुनना ही नहीं चाहते? अब कहिए, What did you mean? आपकी कहने का मतलब क्या था? कौन सी बात का? ये पंडित जी बनिए मत। उस साबू पहलवान को तो आपने चलता कर दिया, वो मोटी बुद्धि का है, लेकिन मैं नहीं। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप सब कुछ जानते हैं। 20 साल पहले यहाँ क्या हुआ सब पता है आप। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई। प्लीज प्लीज बता दीजिए मुझे। तो हम कहा ना, हम कुछ हो नहीं जाने। अरे जाने बूझे वाले तो ये ठाकुर जी महाराज हैं, भला हम का जान सके थे। देखो बेटी, अब तुम जाओ यहाँ से। ठाकुर जी की पूजा का हमारा मतलब है कि ठाकुर जी की संध्या आरती का वक्त हुई हुआ है। अब तुम जाओ यहाँ से। बस कीजिए पंडित जी, बस कीजिए। अगर आप कुछ नहीं जानते तो उस दिन कुएं में डूबने से मुझे बचाया क्यों? आज पृथ्वी को मुझ पर हाथ उठाने से रोका क्यों आपने? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं मैं आपके दादा ठाकुर की बेटी हूं। कहिए, यही सच है ना? देखो तुमका जो पहले डूबे से बचाया वो इंसानियत की पुकार थी। तो पृथ्वी का आज थप्पड़ मारे से रोका वो दाता ठाकुर के वचन की गुहार रही। बस, और इसके आगे हम कुछ हो नहीं जाने। अब तुम जाओ यहाँ से। देखो हम तुमसे हमदर्दी का दिखाई दिया, तुम तो हमका परेशान करने लगी हो। अरे जाओ ना, पूरे गांव भर का परेशान करके रख दिया हो तुम। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो यही सही। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सच्चाई का पता ना कर लूं। कुछ और भी पता चल पाएगा तुमको, समझ गई ना? देखो तुम्हारी खाए खेले की उम्र है, तुम काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? 20 साल पहले यहाँ का भया था, अगर ये जाने में तुम 20 साल और लगा दोगी ना, तब वो यहाँ के लोग तुमको कुछ हो नहीं बताएंगे, समझी ना? अब जाओ यहाँ से। बड़ी आई चलने वाली की 20 साल पहले क्या हुआ था यहाँ। अरे फिर क्या हुआ पता है?
अरे वो दोनों जंगल से भाग निकले। क्यों? अरे उनके पीछे ताऊजी लग गए थे ना। बहुत ताकत लगा रहे हो हाँ? बाजार में तुम्हारे बाप का नाम का चुटकुला आया है जो दांत फाड़ फाड़ के असरा में। रुक रुक। देख आइंदा से हमरे सामने ठाके लगाए ना तो ना तुम्हारी जुबान बचेगी और ना ही तुम्हारी मुंडी। हाँ? छोड़ छोड़ बोल रहे। ये, देखो तो सारा खून खराबा यहाँ पर ही करेगा का। चल इधर चल। जब देखो मार धाड़ बैठिए बैठ। अरे कोई नीम लेकर आओ। देखे तो दिमाग जितना गर्म होगा खून उतना ही तेजी से बहेगा। अपना दिमाग ठंडा रखा कर लाखन। देखे तो चोट कितनी गहरी है। बहुत ज्यादा गहरी चोट है। वो लौंडिया को सही सलामत जिंदा रखना। अरे इससे ज्यादा गहरी चोट और कौन हो सकती है का भाऊजी? अपना हाथ दिखा। शास्त्रों में कहा गया है ज्यादा गुस्सा इंसान की बुद्धि को खा जाता है और बुद्धिहीन इंसान सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। ज्यादा कुरेदने से जख्म नासूर बन जाता है लाखन। उस लड़की का मसला भी ऐसा है। कल को हमारे बाद अगर तुम 12 गांव के सरपंच बने तो ऐसे ऐसे हजारों मसले आएंगे तुम्हारे सामने। तब तक इन सवालों का जवाब बंदूक, गोली और तलवार से दोगे। आज हमारी जुबान से निकला हर शब्द गांव वालों के लिए कानून की तरह है, क्योंकि उनकी नजरों में रामधारी सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक सोच है, संस्कार। अपने अंदर उस सोच, उन संस्कारों को भरो लाखन। गरम दिमाग से सिर्फ झगड़े पैदा होते हैं, मसले सुलझते नहीं है इलाके। भैया आपकी बड़ी बड़ी बातें, सोच, संस्कार सब एकदम सही, लेकिन इज्जत का भैया वो शहरी लौंडिया आपके सर पर कट्टा लगाकर आपका अगवा कर ले गई। भैया जरा सोचिए, गांव वालों को जब ये बात पता चलेगी तब हमारी आने वाली 7 पुश्तें ना मजाक बनकर रह जाएगी, मजाक। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया की नहीं लाखन, अपने दिल और दिमाग की सुनो, क्योंकि सही फैसले यहीं से आते हैं। और अगर तुम्हारे फैसले सही हैं तो तुम गलत नहीं हो सकते।
लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, आलू वहां है। पर खाना बनाऊं किसमें? बर्तन कहाँ है? वो मिट्टी का बर्तन है ना। हाँ हाँ मालूम है। तो गैस भी नहीं है, खाना पकाऊं कैसे? वो लकड़ी जलाओ ना बुर्बक। बुड़बक व्हाट? बुर्बक मतलब बुद्धू। You देहाती लिटिल किड्स। बुद्धू किसको बोला? और तुम लोगों ने यहाँ पे भीड़ क्यों लगा रखी है? तुम्हें देखने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? रुको एक मिनट। भागो यहाँ से, भागो! किंग कॉन्ग की वजह से भी। हाँ, अनपैकिंग शुरू? हाँ। ओके सासू माँ, नाउ जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम। कल सुबह सुबह हमें स्पेशलिस्ट से मिलना है, देखते हैं क्या कहता है। हाँ, कल सुबह का सूरज हम सबकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। वाह, मेरी हिंदी अच्छी होती जा रही है ना? नहीं? आकाश, तुम इतने अच्छे हो, अब तुम्हारी हिंदी अच्छी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Oh my God, you are so sweet. You are so sweet. हर बात पे कॉम्प्लीमेंट। मैं काम करता हूँ, कल सुबह चेकअप से पहले सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर एक स्पेशल प्रेयर करूंगा और बोलूंगा, हे गणपति बप्पा, मेरे नहीं हुए बच्चों को उनकी बस होने वाली नानी का बहुत सारा प्यार मिले। सच में कल दिन भर बहुत सारा काम है, बहुत सारी थकान होने वाली है, तो आप भी आराम कीजिए। हाँ? I'll call मीरा। मुझे भी बात करनी है मीरू से। अब कौन सासू मॉम, माना कि वो आपकी बेटी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग, पर सुपर वुमेन नहीं है। अभी अभी दिल्ली पहुंची होगी, थोड़ा थक गई होगी, आराम कर रही होगी, फ्रेश हो जाएगी तो उसके बाद मैं बात कर लूंगी। किसे? मिस्टर किंग कॉन्ग, तुम्हें भूख नहीं लगती होगी पर मुझे लगती है। खाना बनाना है, थोड़ी लकड़ियां दो ना। ये हाथ ना लगा। तुम्हारे दाता ठाकुर ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। अगर मर गई तो देते रहना जवाब। अरे खाना नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? खाना बनाना है तो लकड़ियां खुद काट लो। तुमने इतनी सारी लकड़ियां काटी तो है। दाता के घर के लिए है, हाथ भी लगाए तो। दाता की पूंछ, बॉडी ऐसे बना रखी है जैसे कि मिस्टर यूनिवर्स कंटेस्ट करने जा रहा हो, और दिमाग से बिल्कुल बैले, भूसा भरा है। God, this is heavy. दिमाग में भूसा भरा है ना हमरे। लेकिन तुम शहरी लोग, तुम्हारे पास ना शरीर है ना भेजा। गोभी के कुकुर, ना घर के ना ठाट के। How dare you? तुमने मुझे कुत्ता कहा? नहीं, कहावत है। वैसे भी तुम्हें कुकुर कहना मतलब बेचारे कुकुर का अपमान। चल। I'm gonna kill you. हाय,
Hey, my doll, how are you? I'm missing you. Are you missing me? No. मेरे पास तुम्हारी मॉम जो है। Very funny. अच्छा सुनो, कैसा चल रहा है वहाँ? What? I asked, how's everything going on? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ओए, किंग कॉन्ग, अपना हाथ रोकोगे? कमाल। हेलो, क्या हुआ था? कुछ नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ हो? बिट्टू कैसी है? Of course, मेरे साथ होंगी तो अच्छी होंगी ना? और हम लोग इस वक्त मुंबई में हैं। What? मुंबई क्यों? अरे वो क्या है ना, दिल्ली बहुत बोरिंग हो गया था, तो मैंने सोचा कि मुंबई जाके सासू मॉम के साथ डेट करूं। अरे बाबा, आई वाज जस्ट किडिंग। एक्चुअली यहाँ एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो सासू मॉम को एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं। आई थिंक देयर इज अ होप। Really? Thank God. Thank you, Akash. I love you. I love you so much. You made my day. I'm so happy. One minute, huh? Give me a minute. हाँ, अब बोलो। मम्मा से बात कराओ ना। एक्चुअली रहने दो, बातों बातों में कुछ और ही बात निकल आई। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस हैप्पी मोमेंट। अब बताओ कि तुम कैसे हो? बस ठीक ठाक ही हो यार, तुम्हारे बिना। You know, जब तुम नहीं होती ना तो लाइफ बहुत इनकम्प्लीट सी होती है। आकाश, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी एब्सेंस में मम्मा का इतना ख्याल रखा। ये थैंक्स सुनते सुनते पक गया हो यार। और तुम्हें पता है, जर्नी भी बहुत टायरिंग थी, थोड़ा सा थक भी गया। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, चल बात करते हैं। ओके, बाय। उज्जड़ कहीं के मांग नहीं सकते थे। जो चीज हमरी है उसे मांगते नहीं, छीनते। भला कर दिया इसे धो के सुखा देना। नहीं धोती, क्या कर लोगे? ये मेरा दुपट्टा है। तू stupid! छोड़ो इसे। नहाते नहीं हो, बदबू आ रही है इसमें से। अब तुम इसे धोगे। क्यों? उसी से धुलवा लो जिससे लव यू बकिया रही थी। Don't you dare take आकाशी's name। तुम जैसे जंगली को क्या पता कि प्यार क्या होता है। न मन में प्यार है न जुबान पर। सिर्फ लाठी चलाना और बंदूक चलाना आता है तुम्हें। हाँ, क्योंकि वही चलता है। ये प्यार मोहब्बत की झूठी बकलोली से पेट नहीं भरता। हम अपने लिए खाने का इंतजाम करने जा रहे हैं। तुमको अगर खाना है तो उस मजनू को बुला के लकड़ियां कटवा लेना।